वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए डेली ट्रेडिंग सीरीज के न्यू वीडियो में। तो आज के दिन मार्केट में जो मैसिव फॉल आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो फ्राइडे के दिन जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था वहां से लगभग 305 पॉइंट्स का फॉल हमें आज निफ्टी में देखने को मिला है। विथ क्या हुआ है ना, मार्केट 0.8% तो गैप डाउन खुला है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड टोटली डिस्क्लोज अबाउट निफ्टी। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आने वाले दिन में अगले महीने से ही मुझे मार्केट में एक रैली देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक में मार्क करके रखा हूँ उसके बारे में मैंने आपको अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि अगर मार्केट ये जो जोन यहाँ पे होल्ड कर रहा था 2300 से लेके 23,000 से लेके 23,300 का जो जोन मार्केट होल्ड करके बैठा था, तो वहां पे मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था कि मार्केट वहां पे सस्टेन करेगा। क्योंकि अगर मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो यहाँ पे मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क होता है, उसके ऊपर ही यहाँ पे एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। ओके, तो जहां जहां भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप होता है और उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक होता है तो मार्केट ड्रास्टिकली मैग्नेट की तरह खींचा चला जाता है। ओके, तो ये वाला जोन था, वो तो मार्केट ने टेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे एक सपोर्ट का आशा मुझे दिख रहा है, दैट इज 22,600। अगर यहाँ पे ये वाला जोन भी सपोर्ट नहीं लेता है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है, तो आने वाले दिनों में हमें ये वाला जोन भी देखने को मिल सकता है। नाउ ये जो जोन है 22,000 और 21,700, ये जोन मुझे इंपॉर्टेंट क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर मैं शिफ्ट हो जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे आऊंगा इलेक्शन के दिन, जहाँ पे हमें बाउंस बैक देखने को मिला था, एक यू टर्न मिला था, जहाँ से यहाँ पे देखो ये था वो लास्ट लेग ऑफ सेलिंग फ्रॉम बिफोर अ मैसिव मूव। ओके, उसके ऊपर ही एक फेयर वैल्यू गया फिर से मुझे दिख रहा है। एंड दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग दैट अगर ये जोन हमें सपोर्ट होता हुआ नहीं दिखता है, ये जोन, तो हमें आने वाले दिनों में मार्केट ये जोन टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट, व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक मैसिव रैली देखने को हमें मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा और मैं शुरुआत करूंगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही शुरुआत करूंगा, तो फ्रॉम 2009 इसे मैं बोलता हूँ द पैटर्न ऑफ 3 एंड 4। व्हाट इज पैटर्न ऑफ 3 एंड 4? अगर मार्केट कंटिन्यूअसली 4 महीने तक गिरता है तो मैं इसे पैटर्न ऑफ 4 बोलूंगा। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली 3 महीने तक गिरता है तो इसे मैं पैटर्न ऑफ 3 बोलूंगा। तो ये मेरा एक थ्योरी है जो मैं आज मार्केट एनालिसिस करते हुए मुझे ये दिखा कि ये पैटर्न ऑफ 3 एंड 4 होता क्या है। आप यहाँ पे देखो, जस्ट अब मार्क करो कौन से महीने में मार्केट डाउन गया है। ओके, यहाँ पे आपको दिखेगा पैटर्न ऑफ 3, दिस वन, यहाँ पे हमें पैटर्न ऑफ 3 दिखेगा। ओके, यहाँ पे जो पैटर्न ऑफ 3 हुआ है उसके बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर हमें ऊपर की ओर एक रैली देखने को मिला फ्रॉम हियर टिल हियर। ओके, ये रैली थोड़ा मैसिव था, ये रैली कोई छोटा मोटा रैली नहीं था, ये ऑलमोस्ट 70% का रैली था, दैट टू बी विद इन 6 to 7 months। ओके, उसके बाद अगर हम जाएंगे तो हमें कहीं पे भी पैटर्न ऑफ 3 या फिर 4 नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है पैटर्न ऑफ 3 एंड 4, यहाँ पे दिख रहा है पैटर्न ऑफ 3। ओके, यहाँ पे देखो, ये है पैटर्न ऑफ 3। यहाँ पे पैटर्न ऑफ 3 होने के बाद प्राइस ने थोड़ा सा साइडवेज एक्शन बनाया यहाँ पे, और थोड़ा सा आके नीचे भी थोड़ा लो टेस्ट किया है, एक न्यू लो बनाया है। फिर उसके बाद साइडवेज जाने के बाद हमें एक रैली फिर से देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे है पैटर्न ऑफ 3। ये जून 2013, जुलाई एंड अगस्त, इन 3 महीने तक मार्केट जब नीचे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद जो मूव आया है, यू कैंट इवन इमेजिन। ये देखो कितना बड़ा मूव आया है। यहाँ पे बीच में थोड़ा 4 महीने तक मार्केट होल्ड किया था, उसके बाद देखो कितना बड़ा रैली आया है। अगर मैं आपको पॉइंट्स वाइज बताऊंगा तो ये रैली एकदम ही एक बड़ा रैली था, 70% का रैली फिर से एक बार। तो आगे के डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे कोई पैटर्न ऑफ 3 हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पैटर्न ऑफ 4 दिख रहा है। इस पैटर्न ऑफ 4
सेलिंग आने के बाद यहाँ पे फिर से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला, दैट टू बी एक भी सेप रिकवरी। सिंपली देखो, एक भी सेप रिकवरी इन मंथली टाइम फ्रेम। यहाँ पे हमें फिर से पैटर्न ऑफ 4 दिखा, उसके बाद मार्केट ने एक लगातार रैली बनाया। उसके बाद हमें कहीं पे भी पैटर्न ऑफ 3 या 4 नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है मार्केट अगले ही महीने। 7% का रैली, फिर उसके बाद 1% का रैली, फिर उसके बाद 1.5% का रैली। उसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है पैटर्न ऑफ 3। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिख रहा है पैटर्न ऑफ 3। मार्केट 3 महीने तक लगातार गिरा। उसके बाद लो से ही मार्केट ने क्या किया है ना, यहाँ पे हमें एक रैली दिखाया है, दैट टू बी अप टू 17%। फिर उसके बाद कोविड में भी जो क्रैश आया था, सिंपली मार्केट ट्रेडेड 3 मंथ्स एंड मार्केट केप्ट ऑन हिटिंग लोअर लोस। एंड उसके बाद देखो कितना बड़ा भी रिकवरी आया है, आप सबके सामने डेटा है। उसके बाद कहीं पे भी हमें पैटर्न ऑफ 3 या फिर 4 नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दिख रहा है पैटर्न ऑफ 3, उसके बाद एक मैसिव रैली, फिर उसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न ऑफ 3, उसके बाद एक भी रिकवरी, और आप जाके यहाँ पे हमें दिखा है पैटर्न ऑफ 4। नाउ इन द करेंट करेक्शन स्टेट जहाँ पे हम है, यहाँ पे हमें दिख रहा है पैटर्न ऑफ 4। तो मुझे लगता है कि आफ्टर जनवरी, बजट आने के बाद फ्रॉम फेब्रुवरी, वी कैन सी रैली इन मार्केट, एंड दैट टू बी, दिस रैली इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूज। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे डेटा के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। मार्केट में मुझे क्या लगता है, आई एम नो दैट, मुझे पता है ये फुलिश लग रहा है कि अगर मैं बोल रहा हूँ नाउ, हम जिस करेक्शन फेज में हैं, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगा बोलना, आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट इट्स फीलिंग लाइक फुलिश थिंग टू से। बट मैं क्या करूँ, मुझे डेटा के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, मार्केट या फिर मैं गलत हो जाऊंगा या फिर मैं सही होऊंगा। दैट इज अप टू मार्केट, हमें बस प्रिपेयर रहना है फॉर बोथ दी सिचुएशंस। अगर मार्केट यहाँ पे घूम गया तो हमें क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, अगर मार्केट यहाँ से डाउन भी गया तो हमें क्या क्या एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ दिन ऐसे साइडवेज एक्शन बनाए और एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दे, या फिर हो सकता है यहाँ पे यहाँ से ही मार्केट एक शार्प यू टर्न ले ले ऊपर की ओर। दिस इज व्हाट द डेटा सेज, एंड मुझे डेटा के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। मैं आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द NSE निफ्टी 50, वहां से मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है, और यहाँ पे जो डेटा मुझे दिखा रहा है उसके ऊपर से एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ कमिंग ऑन टू द पोजीशंस, आज हमारा पोजीशंस जो था के एस सी एल में मुझे मजबूरन एग्जिट लेना पड़ा ड्यू टू दिस मैसिव फॉल इन निफ्टी। अगर मैं आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो मार्केट ने क्या किया ना, ऑलमोस्ट 0.8 जब हिट कर दिया था मेरा पोजीशन, तो मैंने वहाँ पे एग्जिट ले लिया जस्ट टू मैनेज रिस्क एंड चार्जेस वगैरह। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एसएल जा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ एसएल जा रहे हैं, लेकिन क्या ही करोगे। अगर मैं आपको यहाँ पे स्मॉल कैप का इंडेक्स दिखाऊंगा, देखो स्मॉल कैप में आज के दिन ही मार्केट में फॉल आया है ऑलमोस्ट 3.8% का। जब इंडेक्स ही परफॉर्म नहीं कर रहा है और स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करेंगे, समझ रहे हो। तो उस चीज को थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। हाँ, मैंने ट्रेड क्यों लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक एरिया ऑफ सपोर्ट दिख रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ ट्रेड। नो वरीज इफ आई एम गोइंग रॉन्ग। ओके, बस आपको क्या करना चाहिए ना, आपको अपना रिस्क मैनेज करना चाहिए इन दिस मार्केट सिनेरियोस। एंड ट्रेड अगर आप कहीं भी पास कर रहे हो तो आपको एक तो पोजीशन साइजिंग कम करना होगा, दूसरी बात आपको वेरी कॉशियसली पोजीशंस और ट्रेड्स मैनेज करना पड़ेंगे। आपको रिस्क को जितना टाइट रखोगे इन दिस मार्केट सिनेरियोस, दैट विल बी बेटर फॉर यू। सो 0.8 जब मेरा माइनस चल रहा था 9:30 बजे, मैंने यहाँ से एग्जिट ले लिया। उसके बाद थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे वीक लगा के ऊपर की ओर बंद हुआ है, लेकिन दिस वॉज नॉट गिविंग मी एनी कॉन्फिडेंस टू होल्ड दिस ट्रेड एनी मोर। और आज मैंने एक नया पोजीशन बनाया है, दैट इज इन कोकोयू। ओके, कोकोयू में एक नया पोजीशन बना है मेरा, दिस वाज अ ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो मैसिव डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो उसके ऊपर ही एक फेयर वैल्यू गैप है। दिस वाज द लास्ट लेग ऑफ सेलिंग, ये जो 3 कैंडल्स का सेलिंग आया है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे एक फेयर वैल्यू गैप है, उसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है। सो दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड दिस जोन, एंड इट वाज आल्सो क्रिएटेड अ लिक्विडिटी हियर। यहाँ पे जो लोग बाय किए होंगे उनका स्टॉप लॉस 110% मार्केट गया है। तो मैं यहाँ से इसको ट्रैक कर रहा था, बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहा था, यहाँ पे जब आएगा मैं एंट्री लूंगा। जब यहाँ से ही मार्केट घूम के 8% का रैली दिखाने लगा था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं यहाँ से ही घूम ना जाए। सो ये आके यहाँ पे मुझे एंट्री दे दिया, आज के दिन यहाँ पे मैं एंट्री लिया हूँ। सो 2-3 आर का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें प्ले।
तो देखते हैं क्या होता है। और बाकी जो दो पोजीशन है एच डी एफ सी बैंक फिलहाल मेरा होल्ड पे है, इसको मैं होल्ड करने वाला हूँ टिल द एस एल। ओके, नाउ कमिंग अप टू डाबर। डाबर में हमारा पोजीशंस बेटर है बाकी सबके मेजर में। ओके, यहाँ पे डाबर में कंटिन्यूसली बेस होने के बाद यहाँ पे आज के दिन ही एक रैली देखने को मिला था, एंड द प्राइस इज कंटिन्यूसली टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम इट्स 20 मूविंग एवरेज। सो ये सिंपली इट्स अ अपडेट अबाउट द पोजीशंस व्हिच आई वाज कैरिंग। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आप कमेंट डाउन करके बताइए आपको कैसा लगा ये में जो मेरा थ्योरी है, द पैटर्न ऑफ 3 एंड 4। तो आपको क्या लगता है कि हमें इस पे रिलाई करना चाहिए, और अगर यहाँ से मार्केट घूम जाता है तो आपका क्या काइंड ऑफ एक्शन रहने वाला है, और आपको क्या लगता है कि बजट के बाद मार्केट यहाँ से एक यू टर्न लेगा या फिर नहीं? सो कमेंट डाउन बिलो। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।